और हम लोग फेज 2 से भी चलने के लिए तैयार है। हाँ ओके बैठो, आप बैठो। ओके सीट है, आ जाओ इधर। इसको हाथ को ऐसे करो, मैं बताता हूँ जरा। जरा इधर 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 इधर। आइज क्लोज कर लो। और अभी हम लोग फेज 2 से जा रहे हैं गुलमर्ग की साइड में, 14,000 फीट से 8,000 फीट। गरम हो गए, गरम हो गए। अल्लाह 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 कर लो, अल्लाह याद कर लो अल्लाह को। सीधा जाना है, हमें जो रास्ता दिख रहा है बिल्कुल पतली सी लाइन दिख रही है, ये हमें लेके जाएगी गुलमर्ग की साइड में। और धीरे धीरे चलती है ट्रॉली। फेज 2 का तो जो नज़ारा है बिल्कुल औसम है, बिल्कुल अलग डिफरेंट है। बस ओके। काफ़ी सारी ऊंचाई पे है, बहुत ऊंचाई पे है। अगर यहाँ से कोई गिर जाए तो उसका तो कीमा ही बन जाएगा। डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। डाउन है। यहाँ तो दांत भी ठंडे हो गए, यहाँ सब हाथ पाँव सब कुछ ठंडे हो जाते हैं। किधर है होटल? हम लोग यहाँ पे मुश्किल से रुके हैं 10 से 15 मिनट, लेकिन उसमें दांत भी, हाथ भी और कपड़े भी ठंडे हो गए। मैंने इनको बोला था अच्छे से पहन के आना, खाने से पहन के आ गए। अरे 10 मिनट के लिए तो मजा ले लिया, लेकिन यहाँ का सर्दी का, इस ठंड का मजा नहीं दिया तो फिर अगर ज्यादा कपड़े पहने होते फिर ये ठंड का मजा थोड़ा ही ले पाते। कब भी लग रही है अपने इतने पहन के। सर हम लोगों ने यहाँ पे इतने सारे प्लेसेस कवर किए भी इंडिया में, बट कश्मीर इज वन ऑफ द बेस्ट। मतलब ये सबसे अच्छा लगा हमको। गुलमर्ग स्पेशली यहाँ पे एडवेंचरर भी है, नेचुरल ब्यूटी भी है, रिफ्रेशमेंट भी है, साइटिंग भी है। यहाँ पे वो हर चीजें जो टूरिस्ट को चाहिए। तो ये टूर हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे एक बार चले जाते हैं वहाँ पे दोबारा हम लोग जाते नहीं, बट यहाँ पे हम लोग दोबारा फिर आएंगे नेक्स्ट ईयर। दोबारा आने की इच्छा है। दोबारा आने की इच्छा नहीं, आएंगे कंफर्म इंशाल्लाह। अगर मर गए तो बात है, लेकिन जिंदा रहे तो आएंगे इंशाल्लाह। एक और है, दूर है। साइड के व्यू कुछ ऐसे है। अल्लाह को याद कीजिए। अल्लाह माजू को कैसा लग रहा है? वो अच्छा लग रहा है माजू को। डर भी लग रहा है माजू को, लेकिन माजू एंजॉय भी कर रहा है। हाँ वो टावर है, इसमें हाय। इसको हाय करना है जो भी जाए। पहलगाम इतना ठंडा नहीं होगा ना? नहीं, पहलगाम इतना ठंडा नहीं। स्नो है पर हाइट पे है। हाँ स्नो है वहाँ पे, लेकिन इतनी हाइट नहीं है। स्नो तो कश्मीर में हर जगह है। स्नो तो यहाँ पे एक तरीके से मिट्टी है बिल्कुल यहाँ की। अच्छा इस पे लिखा भी है पॉइंट नंबर 12, पिलर नंबर 12 ऊपर। इसके टोटल 19 टावर है ये। टोटल 19 टावर सेकंड फेज। अच्छा बनाए गुलमर्ग से यहाँ तक 38 टावर है इसके। अच्छा ये सामने दिख रहा है जो स्कीटिंग वालों का वो है ना, लास्ट पॉइंट उनका। एक साइड मत जाइए, ऐसे रुक रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। बीच में बैठ जाइए। ये उनका लास्ट पॉइंट है जो स्कीटिंग वाले आते हैं यहाँ पे, जो दिख रहा है उन्हें इस पे जंप करना होता है फटाक दे सी। आई थिंक ये बंद हो चुका है अपनी, इसमें है यहाँ भी बंद है। और ये है असली दिलदार जो यहाँ से करते हुए जाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस्ड और हुनर होना चाहिए इंसान में करने के लिए। ये लोग यहाँ से करते हुए गुलमर्ग तक जाएंगे। अच्छा बाद में जाते हुए उठा लेंगे, अभी बैठे मैं देता हूँ, रुको रुको रुको। ये इन लोगों का लास्ट पॉइंट है यहाँ पे स्किप से उतरना होता है और फिर यहाँ से ये लोग करते हुए वापस जाते हैं ऊंचाई से नीचाई की तरफ। इन लोगों का 2 मजनू यहाँ पे नजर आ रहे थे करते हुए। स्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी ना यहाँ पे। यहाँ तो मेन तो स्टॉप करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए।
अगर इसी स्टॉप करने की प्रैक्टिस आपको अच्छी हो गई, अब नहीं दिख रहा है सर हिमालय सामने, अब धुंध आ गई। अब नहीं दिखेगा। बीच में बैठ गए आप। अच्छा, जिस दिन बिल्कुल क्या नाम ठंड होती है, मतलब सूरज निकलता है, सनसाइन होता है, उस दिन नजर आता है हिमालय पूरा क्लियर दिखता है। अच्छा, पूरी सीरीज दिखती है फिर, सिर्फ फॉग नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे आने के बाद में थोड़े पेड़ पौधे नजर आए, ऊपर तो पेड़ पौधे थे भी नहीं, प्लांट। ये तो बंद कर दी ना, है ना? पॉइंट नंबर 10 पे आ गए हम अभी, ये बंद कर दी, ओपन वाली। और बहुत नीचे है ये, बहुत ऊंचाई पे हम लोग अभी। नीचे देख के तो यहाँ पे नानी याद आने वाली बात है। साइड में देख लो, ज्यादा अच्छा। साइड में ये पूरा माउंटेन का स्लोप दिखता है साइड में तो। कोई नहीं है। अभी फेज 1 की तरफ हम लोग जा रहे, और जहाँ पे हम लोगों ने वो सारी एक्टिविटी की थी ना, वो सब लोग छोटे छोटे नजर आ रहे हैं वहाँ पे भी। शाम हो गई ना, अब यहाँ पे ठंडी बहुत हो गई है, सब अपने हाउस चले गए। बंद होने वाला है। 0.9 and 8 कान बंद हो गए। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी। मैं यही पूछ बहुत रही टाइम लगा इसको बनाने में। कितने साल लगे? 10 साल लगे। 10 अरे। साल? ये बनवाया है किसने? गवर्नमेंट ने ये बनाया है गवर्नमेंट ने, जैन के गवर्नमेंट ने बनवाया। अच्छा। बनाया है फ्रांस टेक्नोलॉजी ने। ये जापान की कंपनी होगी वो, हाँ, क्योंकि पोमा। वो इतनी मेहनत कर सकते हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं, इतने ऊपर फिर सामान को लेकर जाए। फ्रांस टेक्नोलॉजी। फ्रांस नहीं, जापान नहीं, फ्रांस की थी क्या? फ्रांस टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये जो लाइन है सर, ये आर्मी वाले भी यूज करते हैं कैसे? कौन सी सर? ये हाँ, ज्यादातर तो आर्मी के लिए है, क्योंकि पीछे LOC पड़ता है। अच्छा, लेकिन आम आदमी को भी यूज करने के लिए दे दी है? अब ये टूरिस्ट को भी दे दी है। ओहो, शुरू में तो लेकिन आर्मी वालों के लिए बना होगा ये। आर्मी वालों के लिए, और बना था हिल्स केयरों के लिए, स्कीइंग के लिए, गोरे लोगों के लिए। अच्छा। फिर जब इससे आमदन आने लगी तो ये यूज हो गया अब इसमें टूरिस्ट में। अच्छा। तो टूरिस्ट को भी एक मौका मिल रहा है वहाँ तक पहुँचने का। सही बात है। फेज 1 की ट्रॉली के लिए यहाँ से हम लोग जाएंगे गुलमर्ग। इतनी बड़ी रोड इसमें जो घूमती है, जो इसे चलाती है, हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा। चलो, we need 4
4 कितना बड़ा व्हील है देख, जो से घुमाता है रोड को। और ये देखो पिस्टन कितना बड़ा है। बैठो 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 बैठो। चलो बेबी। सही ये देखा आपने? वाह, देखो कितना बड़ा पिस्टन है माजू, जो घुमाता है ऐसे। हाँ मुझे ये डर लगता है कहीं पता चला। फेज 2 में जाने के बाद फेज 1 की तो हल्की लग रही है। हाँ। लग रही है तो कुछ है ही नहीं। अब हम फेज 1 से फेज 1 की गोंडला से जा रहे हैं फेज गुलमर्ग में। अच्छा, जहाँ पे ये ड्रॉप करेगा हमें स्टेशन पे कंट्रोल रूम पे, फिर वहाँ से हमें जाना है पैदल गुलमर्ग तक, जैसे मॉर्निंग में हम लोग आए थे। जैसे आज सुबह। अच्छा, ठीक है। ये कॉल करके बुला सकते हैं गाड़ी, वहाँ पे नहीं आने देंगे। नहीं हमारी स्लेच है ना, नहीं उसको बुला सकते हैं अगर वो। हाँ, वही बुला लो फिर उसमें। उसको छोड़ना चाहिए अंदर। स्लेज वाले का छुट्टी करना पड़ेगा इधर ही। किसका? स्लेज वाले का। स्लेज वाले का, हाँ वो तो वहीं मिलेगा ना लड़का में। हाँ उसे कोई नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसका पेमेंट वहीं पे कर देंगे स्लेज वाले का। आप ये फेज 2 वाले जो है ना, सो कलर भी डाले। लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा भैया ये सुनो, बोली यहाँ पे इग्लू नहीं बनाते हो आप लोग आजकल? आप मुझे कॉल कर रहे हो? आपको? हाँ। ओह, ये यहाँ पे एक इग्लू है ना, एशिया का पहला इग्लू है वो, यहाँ पे अच्छा। गुलमर्ग में बना है। किधर है? ये देखो ट्रॉली वाले खींच के वो लेके जाते थे। हाँ। ये स्लेज वाले। हाँ, स्लेज वाले लेके हाँ जा रहे हैं। ये यहाँ पे है कोलाई ग्रीन पे। 7 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है इन लोगों को। और ये फेज 1 से यहाँ पे स्लेज पे लेके जाते हैं, इसमें बोगी में बैठा के ऐसे। Everybody is there, yes, lots of- ये देखो स्लेज पे लेके जा रही है, lots of people. इसमें गाड़ी में बैठा के चलते रहते हैं। देखो 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 वो सब। गुलमर्ग तक छोड़ने जाते हैं ये लोग। क्या नाम है सर आपका? वकार अहमद। ये घर जो यहाँ पे शिव वाले होते हैं उनके होते हैं, क्योंकि इतनी ठंड होती है यहाँ पे, सर्दियों में बर्फ जम जाती है इन पे, तो वो छोड़ के जो उनके नीचे के इलाके होते हैं उसमें चले जाते हैं अपनी बकरियों को लेके। शेफर्ड। इसका कलर ग्रीन है, उसका रेड है, और पीछे से कुछ ऐसा व्यू आता है इसका। Danger zone में। स्लेज वाले खींच खींच के ले जा रहे हैं। चलने का काम होते हैं यहाँ पे, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और कितने बड़े बड़े बहुत तेरी, हम लोग वहाँ से आए पहाड़ से, देख रहे माजू कहाँ से हम लोग वहाँ पे गए थे, टॉप पे बिल्कुल। कितने हजार किलोमीटर बताया आपने? 1400 फीट, 14,000 फीट। 14,000 फीट। 14,000। और साइड में ही देवदार की पीढ़ी है। और ये बताया था आपने, बताया था क्या बताया था उसका, जिसपे लव लेटर लिखते थे वो हाँ, पेपर ट्रीज। पेपर ट्रीज, जिसके ऊपर बोझ पत्र। हाँ। और ये है पेपर ट्री जिसपे पहले लव लेटर लिखते थे। ये पीछे वाला जिसपे पत्ते नहीं है, जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे क्रिसमस ट्रीज मिलते हैं। ये तो देवदार के है ना। साहब और साइड लाने लगे तो फोन तो लागे होती ना।
ऊपर से के घर वर ऐसे दिखते हैं बिल्कुल इसमें। जरा सर अपने उस ड्राइवर साहब को फोन कर देना। बर्फ में दबे पड़े बिल्कुल। आपके पास नंबर नहीं है क्या? मुझे लगता नहीं वैसे ड्राइवर अंदर आएगा। आएगा क्या? हाँ हाँ अब फोन करो, मैं पूछ लीजिए उधर से पूछ लीजिए। कितनी लेयर जम रही है, कम से कम 4-5 फीट उसके ऊपर लेयर जम रही है घर के ऊपर बर्फ की। ये बाउंड्री जहाँ पे वो अपनी बकरियों को डाल के रखते हैं। हेलो हेलो स्लेज ऐसे लेके जाते हैं। आमिर साहब, ये वाला अंदर वाल ये तो स्कूल है ग्रीन। पैर से रोकना होता है पूरा। बड़ा मेहनत का काम है। So when they want they should collect green spot खरीदा ट्रोमुत रात इतना विंजेस। बचपन में जैसे बच्चे खेलते थे बस ऐसे स्लेज में से लेके जाते हैं लोगों को, इस पे तख्ते पे बिठा के खींच के लाते हैं ना, वो मुझे सब यहाँ पर सुबह ये टोला यहाँ पर कोला ग्रीन की न्यूज़ यहाँ शॉर्टकट अभी खींचेगा पार्क की नहीं यहाँ पर ये लगता है सबसे वो खींच के ला रहा है उसे अब। बेचारा इन लोगों का लेकिन बेचारे का रोटी रोजी है। दिल्ली में भी तो रिक्शा वाले होते हैं। रिक्शा पर भी वो ऐसे पैडल से ऐसे खींचना ना, जैसे वो कॉल करते थे लोगों को। वो देख बोले जा रहा है। ये ट्रेन है कि करने से मेन का था से मेहनत का काम बहुत है लेकिन तो भी तो पतले कोई भी मोटा नहीं है। आ रहा है क्या? मैंने बुलाया, अब वो बोल रहा है अब छोड़ने चाहिए। मैंने बोला अगर नहीं छोड़ा तो मेरी बात करवा देना, मैं उसको बोल दूंगा। किसको? GDA असेंबली वाले को अंदर नहीं आने देते हैं ना। अच्छा गाड़ी अंदर नहीं आ सकती है, तो उधर मैं उसको फोन करता हूँ। 1 मिनट। फेज 1 के स्टेशन पे कंट्रोल रूम में हम लोग पहुंचने वाले हैं। सामने दिख रहा है जो फेज 1 का है, ये देवदार के बीच में ट्रॉली और ट्रॉली के बीच ट्रॉली पहाड़ों पे पूरे में पहाड़ बर्फ। वाले को फोन करूंगा, मैं बोला गाड़ी को छोड़ दो अंदर। अच्छा, आप लोगों की तो पहचान में रहते हैं ना, होना चाहिए वो इधर। यहाँ पे और भी बहुत सारी ट्रॉलीज रखी हुई है स्पेयर वाली। ये फेज 1 का है। अब लोग हम यहाँ से गाड़ी लेके जाएंगे होटल। मैं दासी खाली हुआ है तो उसको अंदर छोड़ सकती। फीडबैक कॉम्प्लेक्स फेज 1 का। ऑसम, ब्यूटीफुल। बर्फ ही बर्फ। यहाँ पे सूरज दिखा है आगे, नहीं तो ऊपर तो सूरज भी नहीं दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा मौसम भी नॉर्मल है, ऊपर तो बहुत ठंड है।
ये बाहर का व्यू है इसका, गंडोला फेस 1 का। बच्चे बर्फ से खेल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा माहौल है। शूज सामने तो दीवार पे कम से कम होगी 2 से 3 फीट बर्फ, जो सामने की दीवार है होटल के बराबर की। और आइस की बाउंड्री है यहाँ पे कुछ ऐसी है। आ रहा है क्या यहाँ पे? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ। और यहाँ पे ATM भी है, पैसे वैसे ना हो। गोंडोला के बाहर ही ATM भी, कैश वैश यहाँ से निकाल सकते हैं। चॉकलेट वगैरह यहाँ से मिलती है, और सामने ही इसमें बाइक वगैरह मिल जाती है ड्राइव करने के लिए। और होटल वगैरह भी है यहाँ पे गुलमर्ग में, बिल्कुल गुलमर्ग में है बेसिकली।